ओम नमः शिवाय। आज हम हमारी YouTube चैनल माँ रेवा यात्रा के दौरान सूरज कुंड आए हुए हैं। वहीं पर माँ नर्मदा जी का बहुत बढ़िया मंदिर है, जहाँ के पुजारी जी महंत श्री राजेश गिरी जी महाराज से आज हम इस मंदिर की जानकारी लेंगे और सूरज कुंड जो ये घाट है इसकी क्या क्या विशेषता है और क्या इसके पुराने महत्व हैं, इसके बारे में आज हमें गुरु जी के द्वारा जानकारी मिलेगी। और ऐसा भी है कि गुरु जी अपने मुख के द्वारा यानी शंख के द्वारा पूरी नर्मदा अष्टक का पूरा गान करते हैं। हम उस दौरान भी इनके शंख के द्वारा जो शंख है इनके द्वारा जो नर्मदा अष्टक का जो गान किया जाता है वो भी हम सुनेंगे। तो आज भगवान सूर्य की पत्नी ने तपस्या की है संज्ञा ने। आज नर्मदा में उत्तर वाहिनी है, भगवान सूर्य का पूर्व मुख पड़ता है। आज अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ है, तो आज की बहुत ही विशेष महिमा है, समझ लो। क्योंकि आज नर्मदा माई के किनारे आज उत्तर वाहिनी है, जैसे उत्तर काशी है तो उत्तर काशी के समान आय का मातम है। और भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा ने तपस्या किया है, तो होता क्या है यहाँ, जैसे भगवान सूर्य नारायण की संज्ञा थी तो उसने अपने शरीर से एक साया छोड़ी भगवान के पास कि तू ये मत भेद बताना कि हम संज्ञा है साया है। तो उसको 3 पुत्र हो गया थे, सुतसवा, सुतकर्मा और ताप्ती। और तो सुतसवा आगे जाकर मनु हुए, सुतकर्मा शनि हुए। और संज्ञा को हुआ था यम, यमुना और मनु। तो यम भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, मनु भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, और ताप्ती और यमुना। तो इस तरह फिर आए अश्वी बन के रही थी संज्ञा, तो आए अश्विनी कुमारों का जन्म हुए थे। इस जगह पर नर्मदा माई उत्तर वाहिनी है, भगवान सूर्य का पूर्व मुख पड़ता है। तो आए रविवार के दिन जैसे स्नान करते तो कई प्रकार के रोग वगैरह नष्ट हो जाता है समझ। तो ऐसे भी क्षेत्र में आने से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान सूर्य का क्षेत्र है। जैसे कोणार्क है, कालपी है, मोढार है, ये मेन जगह है भगवान सूर्य की। जैसे नर्मदा माई के किनारे 4 सूरज कुंड है, लेकिन ये मेन है कि यहाँ नर्मदा में उत्तर वाहिनी है और भगवान सूर्य का पूर्व मुख पड़ता है। जैसे भगवान सूर्य आत्मा है, पूरी सृष्टि में भगवान सूर्य का कार्य है। तो प्रत्येक देवता भी भगवान सूर्य है, सृष्टि की आत्मा है भगवान सूर्य। जैसे भगवान सूर्य का 108 नाम है, देखो। सूर्य, यम, भंग, तोषा, पुष्प, अंग, सविता, रवि, ग्रस्मान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पुरुषमी, आप, तेज, रव्य, वायु, प्राण, इंद्र, वियस्वान, दीपचक्षु, ऋषि, सौर, यम, विद्युत, अग्नि, जठराग्नि, एलाना, धन, तेजपति, धमंजय, वेदकर्ता, वेदागण, क्रूस, सम्रासाय, कला, काष्ठा, मुरुष, सवस्कर, अस्वस्थ, कालचक्षु, विभावशु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्तित्व, सनातन, काल अध्याय, पर्याध्याय, तमोदु, वरुण, सागर, अंश, जिम, जीवन, अहिरा, भूतसे, भूतपति, सब लोग नमस्तु, सुष्टा, सवतक, अनंत, कपिल, भानु, सवतामुख, जय, विशाल, वरद, सब भूताना, वितु, मनु, संपूर्ण भूतादिक, सिद्धगण, प्राणधारक, धनवंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, अदिति पुत्र, द्वादश आत्मा, रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, सरगदार, प्रजादार, मोक्षदार, त्रिपुटिक, देहकर्ता, पंचात्मा, विश्वात्मा, विश्वमुख, सरासरात्मा, सुषमा आत्मा, मैत्रेय, करुणावत, दिनकर और पतंग श्री सूर्य देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तक्षवितुल वर्णिम्यं भर्गो देवस्य धीमहि जीवो प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण, हर हर नर्मदे। ये सब महिमा है नर्मदा माई की, समझ लो, भगवान सूर्य की। इसलिए भगवान सूर्य आत्मा है, पूरी सृष्टि का कारोबार है भगवान सूर्य करते हैं। क्योंकि मानव को बनाने वाले भगवान सूर्य और भगवान सूर्य का परिवार है, समझना। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना जरूर करना चाहिए, कोई भी कष्ट नहीं आता है कभी मानव को। ऐसा है, हमेशा भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए, माँ नर्मदा जी करना चाहिए, समझ। अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, बुजुर्ग की आदर करना चाहिए, ये सब संस्कार जरूर सीखना चाहिए, समझ लो। महात्मा लोग का आदर करना जरूर चाहिए, समझ लो। 18 साल पहले हम आए थे, तो हमें परिक्रमा में आए थे। तो वहाँ एक अस्थिया थी, उसको देखने आए थे, चलो अस्थिया देख के उधर गुजरात की ओर जाएंगे। हम पहले सातधारा पर रहते, बर्मान सातधारा, वहाँ 10 साल रहे थे हरियर आश्रम।
तो होता क्या है, पुराने स्वामी जी थे सचेतन ब्रह्मचारी जी, तो वृद्ध हो गए थे, तो मंदिर भी जीर्ण शीर्ण हो गया था उन्होंने। तो स्वामी जी की इच्छा थी कि नया मंदिर बने और मां नर्मदा जी को सुंदर मंदिर बने, कहने का मतलब। तो जीर्णोद्धार करने की इच्छा थी और स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। तो इसके समय हम नहीं थे आए, हम उस समय अमरकंटक गए हुए थे, अमरकंटक से मारा गाँव आ गए। तो स्वामी जी के एक भतीजे थे, उसने हमको फोन किया कि महाराज जी आप कहाँ भी हो आ जाओ, और स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। तो हम आ गए। तो फिर वो चला गया। तो हमें फिर ये मंदिर, पुराना मंदिर था, उसको नर्मदा माई को ये कमरे में विराजमान किया पहले। फिर पूरा अंदर कंप्लीट कर दिया तोड़ के, क्योंकि टूटा तो ऐसे भी था। फिर उसके बाद में एक भगत आया हमारे पास, बोला महाराज मंदिर बनाना है। तो वो बमोरी से आया थे, भिलाखेड़े बमोरी बोलते, तो उसका नाम था ठाकुर ब्रजमोहन सिंह जी। तो मैं बोला भाई बनाओ, हमारी भी इच्छा है, तो हम इसीलिए आए हैं। तो वो भगत हमारा लग गया। तो उसने हमको सुंदर मंदिर, फिर नर्मदा माई को वहाँ विराजमान कराया, सूर्य यज्ञ कराया, जो स्वामी जी की इच्छा थी समझ कि सूर्य यज्ञ हो और मंदिर सुंदर हो। तो फिर ऐसे 18-20 साल हो गए कार्य किया। तो ये पुराना मठ है, श्री देवी मठ बताते स्वामी जी। श्री देवी मठ है, बेलगिरी महाराज की स्थापना है, ये आदि अनादि का मठ है। लेकिन आए क्या, कहीं भूमि माफिया लोग परेशान करते हैं कि कोई बोला हमारी है, कोई हमारी है, और हमारे महात्मा लोग के आदि अनादि के हैं, कहीं पेढ़ियाँ बीत गए। तो ऐसे भी कहीं परेशान करते, जब उन्नति आती है कुछ तो उसमें परेशानी वाले भी आते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है उन्नति करना, कि ये पूरी भारत माँ की भूमि हमारे लोग की है। इसमें कोई इसमें थोड़ा भी तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग नागा सन्यासी महात्मा डायरी के फरसा उठा के मारने का मन करता है। कि हमारे देश को थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे बोलते कि हमको राष्ट्र से प्रेम है, राष्ट्र से प्रेम है। वो तो पूरी भूमि को अपना समझते हैं, भारत माँ की गोद हमारी, सब भूमि गोपाल की। तो हमको तो राष्ट्र से प्रेम है, हमें तो बोलते हमारा कुछ भी नहीं, हमारी नर्मदा माँ भारत माँ हमारी। तो बनाने की उन्नति करना चाहिए, कि कोई चीज उन्नति होती है तो उसमें विघन डालना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म की जगह है, बार बार तो कोई उन्नति होती नहीं। एक काम लगे हुए उन्नति में, तो हमें तो बोलते जिसको चाहिए वो आवे, तो हम तो सौंपने के लिए तैयार है कि वे तो उन्नति कर, लेकिन उन्नति कर, देश प्रेम रख, है राष्ट्र से प्रेम रख। क्योंकि हम लोग राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, इसलिए हम लोग पूरे भारत माँ को अपना मानते हैं, खंड नहीं बढ़ता है। माँ नर्मदा जी का नर्मदा अष्टक संघ से कर रहे, हमारा नाम है राजेश गिरी जी नागा बाबा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा।
हर हर नर्मदे हर।